कुछ दिनों से हर किसी के जहन में यही सवाल है कि ऐसा क्या हुआ होगा उस एयर इंडिया के फ़्लाइट में जिस कारण से यह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस दुर्घटना की वजह से तकरीबन 265 लोगों की जान चली गई। प्लेन में 241 और मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स अपना लंच कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अहमदाबाद में जो दुर्घटना हुई और तकरीबन 265 लोगों की जान चली गई, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो एयर इंडिया का प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज है और एक किसी ने अपने मोबाइल से शूट कर लिया था। जितने भी एक्सपर्ट है इस वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं। कई सारे एविएशंस के एक्सपर्ट्स और कई सारे रिटायर्ड ऑफिसर इस वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं। यह वीडियो अहमदाबाद इंटरनेशनल रनवे का सीसीटीवी फुटेज है। इस वीडियो में गौर से देखेंगे तो जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है 425 फीट ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद अचानक नीचे की तरफ आता है और फिर आग का गोला दिखाई देता है। अब ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो प्लेन का बायां हिस्सा नीचे की तरफ झुका हुआ दिखेगा। लेकिन अमूमन जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो एक खास हाइट के पहले ना तो दाएं मुड़ता है ना बाएं, सीधे वो अपने हाइट को मेंटेन करता है। तो प्लेन के बाएं तरफ झुकने में ऐसा क्या है जो एक्सपर्ट्स लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं। तो इस प्लेन के बाएं तरफ झुकने में ही सारा राज छुपा हुआ है, इस प्लेन क्रैश के पीछे का। जैसे ही प्लेन रनवे से टेक ऑफ करता है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद लेफ्ट तरफ के इंजन में तकनीकी खराबी के कारण इंजन ने अपना काम करना बंद कर दिया होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इसी वजह से प्लेन लेफ्ट साइड में झुका होगा और पायलट को रनवे छोड़ने से पहले इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर देगा। और अगर अंदाज़ा होता तो शायद वो टेक ऑफ पॉइंट तक पहुंचता ही नहीं और पहले ही टेक ऑफ को कैंसिल कर देता। और शायद पायलट को तभी पता चला जब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था। लेकिन अब सवाल यह है कि लेफ्ट इंजन अगर फेल हो भी गया तो दूसरे इंजन से भी प्लेन को उड़ा सकते हैं। हर प्लेन में 2 इंजन होते हैं। अगर एक इंजन ख़राब हुआ तो दूसरे इंजन से भी प्लेन उड़ा सकते हैं। जितना प्लेन को ऊंचाई चाहिए होता है उतना प्लेन को फ्लाई कर सकते हैं। अमूमन एक इंजन से पायलट फ्लाई नहीं करते हैं। अगर कभी एक इंजन ख़राब भी हो जाए तो वो रिस्क नहीं लेते हैं, नज़दीकी किसी एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करते हैं। लेकिन अगर प्लेन ऐसी जगह उड़ रही है जहाँ पर लैंड नहीं कर सकते तो पायलट आसानी से जहाँ पर प्लेन को लैंड करना है वहाँ तक जा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर एक इंजन फेल हो गया तो ये प्लेन नीचे क्यों आ गया। दूसरा इंजन तो काम कर रहा था। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोगों का मानना है कि शायद बर्ड हिट हुआ है। कुछ एक्सपर्ट्स शायद यह भी शंका जता रहे हैं कि दोनों इंजन ने एक साथ काम करना बंद कर दिया होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स लोगों का यह भी मानना है कि शायद इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया होगा। अब एक थ्योरी यह भी निकल कर आ रही है कि शायद यह मानवीय भूल भी हो सकती है और पायलट एरर भी हो सकता है। पायलट ने लेफ्ट इंजन की जगह पर राइट इंजन को बंद कर दिया होगा, क्योंकि अगर इंजन ख़राब हो गया हो तो उस इंजन को बंद करने के लिए लीवर को खींचना होता है, जिसके कारण फ्यूल पास होने से रोका जा सके। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जब लेफ्ट इंजन काम करना बंद कर दिया तब हड़बड़ी में पायलट ने शायद राइट इंजन बंद कर दिया, जिसके कारण यह बड़ा हादसा हुआ होगा। यह भी एक मुख्य कारण हो सकता है जिसकी आशंका एक्सपर्ट्स द्वारा जताई जा रही है। अभी अब प्लेन दुर्घटना किस वजह से हुई है इसकी पूरी तरीके से जांच होने के बाद हमें इसकी जानकारी मिलेगी। अभी तक सारे एक्सपर्ट्स अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। इस प्लेन का ब्लैक बॉक्स तो मिल गया है। इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स के मिलने के कारण बहुत सारी आशंकाओं को पूर्ण विराम मिलेगा। इस प्लेन हादसे के कारण जितने भी यात्रियों की मृत्यु हुई है उन सभी यात्रियों के परिवार वालों को टाटा ने 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है और एयर इंडिया ने भी 25 लाख देने की घोषणा की है। इस प्लेन में 242 लोग थे। 242 में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्लेन दुर्घटना में एक ही व्यक्ति जीवित बच सका, जिसका नाम है विश्वास कुमार। वह ब्रिटिश का पासपोर्ट होल्डर है। लेकिन 241 में से और किसी की किस्मत अच्छी नहीं थी। इस प्लेन क्रैश के पीछे की पूरी सच्चाई हमें जांच के बाद पता चलेगी। धन्यवाद।